मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले दर्शकों को नमस्कार, राम राम न खम्मा गणिसा। दोस्तों, हम हमारे चैनल में राजनीति से जुड़ी खबरें, फिल्मी सफ़रनामा, खेल जगत और मारवाड़ के इतिहास के झरोखे से कार्यक्रम के जरिए आपका मनोरंजन करते रहते हैं। आप हमें संबल देते रहते हैं, तो आज के बुलेटिन को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पेश खिदमत कार्यक्रम फिल्मी सफ़रनामा और हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला, फिर सनसनीखेज और यादगार जानकारी के साथ। आज होगी दोस्ती फिल्म के उन अंधे व लंगड़े के रोल में ब्लैक एंड वाइट के बड़े पर्दे पर रोल करने वाली दो कलाकारों की, जो रातों रात आसमान पर पहुँचे और फिर कभी नज़र ही नहीं आए। चाहूँगा तुझे मैं सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे, आवाज़ मैं न दूंगा, और राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, जैसे गीत जो इन कलाकारों पर फिल्माए गए थे, आज 62 साल बाद भी लोगों की ज़ुबान पर है। इस फिल्म में सुधीर कुमार और सुशील कुमार लीडिंग रोल में थे और इस फिल्म के बाद आसमान से ज़मीन पर आकर फिल्मी दुनिया से ही लुप्त हो गए। एक समय यह अफवाह फैली कि अंधे का रोल निभाने वाले सुधीर कुमार का मर्डर हो गया। फिर खबर चली कि उनका एक्सीडेंट में निधन हो गया। एक और कहानी फैली कि गले में चिकन की हड्डी फंसने से उनकी मौत हो गई। लेकिन बाद में ये सारी बातें गलत या अफवाह साबित हुई। असलियत यह है कि सुधीर कुमार सावंत, जिन्होंने अंधे का रोल किया था, का 1993 में कैंसर के कारण निधन हुआ था। इसलिए जो पहले मर्डर या एक्सीडेंट वाली खबरें थी, वे सिर्फ गॉसिप और अफवाह निकली। एक दिलचस्प बात, फिल्म दोस्ती के बाद ये कलाकार कुछ फिल्मों में जैसे संत ज्ञानेश्वर और जीने की राह में भी दिखाई दिया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए। भावुक फिल्म दोस्ती में दो गरीब और अफाइज दोस्तों की कहानी ने पूरे देश को रुला दिया था। इसमें अंधे मोहन और लंगड़े रामू बने कलाकारों की असली ज़िंदगी भी कम दिलचस्प नहीं है। सुधीर कुमार 1960 के दशक के लोकप्रिय बाल कलाकार थे। दोस्ती में उनके अंधे गायक मोहन के किरदार ने उन्हें रातों रात प्रसिद्धि दे दी। फिल्म के गानों और उनकी भावुक अधिकारी ने उन्हें लोगों के दिलों में बैठा लिया और लोगों के दिल को छू गए। दोस्ती के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन बड़ी सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और 1993 में कैंसर के कारण उनका निधन हुआ। तो छोटे से किसी अखबार में ये खबर छपी, तब लोगों का पता पड़ा कि वास्तविकता ये है कि उनका मर्डर नहीं हुआ, वे फिल्मी दुनिया से दूर हो गए थे। लंगड़े रामू यानी सुशील कुमार भी इस दौर के बाल कलाकार थे। दोस्ती में उन्होंने लंगड़े रामू का रोल निभाया, जो अपने अंधे दोस्त को सहारा देता है। उसकी मासूम अधिकारी ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। दोस्ती के बाद उन्हें ज़्यादा फिल्में नहीं मिली। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। वे पूरी तरह निजी जीवन में चले गए और मीडिया से दूर हो गए, इसलिए उनके बाद के जीवन की कहानी हमें मालूम नहीं प्राप्त होती। लेकिन इन दोनों कलाकारों ने जिस तरह से काम किया, वो वास्तव में उस समय उस दौर में ऐसा रोल था जो कि रातों रात उन्हें उस आसमान पर ले गया, जिसके लिए लोग कलाकार ये चाहते हैं कि वे पहली फिल्म में इस तरह से आसमान पर पहुँचे, लेकिन ऐसा अन्य कलाकार नहीं कर सके। ये था आज का हमारा मारवाड़ बुलेटिन में फिल्मी सफ़रनामा, और इसे समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।